जो रूट है आरा बलिया रेल लाइन, जो प्रस्तावित रूट है, उसमें बलिया जिला में रघुनाथपुर का नाम आया। जैसे ही रघुनाथपुर का नाम आया, लोग ये जानने लगे कि जो प्रस्तावित रूट है वो आरा से बलिया पूरा भोजपुर जिला और बक्सर जिला में नैनी जोर होते हुए ये प्रस्तावित रूट है। मगर चर्चा इसलिए हुआ, कुछ भी हो जाए, जो पहले से प्रस्तावित रूट है, जो तय किया गया है कि आरा से बलिया रेल मार्ग ये होगा, उसी पर ट्रेन दौड़ेगी। उसी की आजादी में अपना योगदान दिए हैं, अपना जान निछावर किए हैं, प्राण निछावर किए हैं। तो इन लोगों की जिक्र होती है तो ऐसे लोगों के नाम पे रेलवे लाइन प्रस्तावित होना चाहिए। जहां भी ये लोग जहां भी लड़े हैं, जिस भी जगह पे लड़े हैं, हर जगह ये होना चाहिए। ये विधायक राकेश ओझा बोले हैं कि दो महापुरुषों की भूमि को जोड़ने के लिए रेल लाइन प्रस्तावित पहले से ही किया गया था और उन्हीं को जोड़ने के लिए सारा भोजपुर जिला और बक्सर जिला में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, आरा बलिया रेल लाइन को लेकर के। और जैसे ही रघुनाथपुर का नाम आया, उसके बाद से 3 जो विधायक हैं, आनंद मिश्रा बक्सर विधानसभा से हैं, राहुल सिंह विधायक हैं डुमरांव से, और शंभू यादव जो आरजेडी कोटे से विधायक हैं बरहमपुर विधानसभा से, ये तीनों लोग लेटर लिखकर देते हैं रेल मंत्री को कि रघुनाथपुर से अलाइनमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो बक्सर लोकसभा के सांसद हैं सुधाकर सिंह, ये भी लेटर लिख करके देते हैं कि रघुनाथपुर से अलाइनमेंट होना चाहिए। क्यों रघुनाथपुर का नाम आया, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो रूट है आरा बलिया रेल लाइन, जो प्रस्तावित रूट है, उसमें बलिया जिला में रघुनाथपुर का नाम आया। जैसे ही रघुनाथपुर का नाम आया, लोग ये जानने लगे कि जो बक्सर जिला में रघुनाथपुर है उसका जिक्र किया गया है। बक्सर जिला में जो रघुनाथपुर है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप आरा से ट्रेन पकड़ते हैं और बक्सर के लिए या फिर मुगल सराय के लिए, तो जैसे ही आप बक्सर जिला में एंट्री करते हैं तो पहला रेलवे स्टेशन जो है रघुनाथपुर पड़ता है। इसीलिए रघुनाथपुर का लोग जिक्र करने लगे कि आरा से ट्रेन चलेगी, फिर वहां से रघुनाथपुर से अलाइनमेंट होगा और यहां से एक रूट निकलेगा। मगर जो प्रस्तावित रूट है वो आरा से बलिया पूरा भोजपुर जिला और बक्सर जिला में नैनी जोर होते हुए ये प्रस्तावित रूट है। मगर चर्चा इसलिए हुआ कि उसके बाद जैसे ही गंगा नदी उस पार बलिया जिला में यानी उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये रेल मार्ग प्रवेश करता है, जो रूट तय किया गया है, जो सर्वे किया गया है, रघुनाथपुर एक जगह पड़ता है। और जैसे ही रघुनाथपुर का नाम आया, लोग यही सोच लिए कि इस रघुनाथपुर की चर्चा की जा रही है। मगर एक चीज और आपको बता दूं कि अगर ये इस रूट की अगर हम लोग बात करें, जो आरा बलिया रूट तय किया गया है जो रेल मार्ग के लिए, ये रूट में कौन कौन सा जगह है, जगजीवन हाल्ट से अलाइनमेंट होगा और जगजीवन हाल्ट से अलाइनमेंट होते हुए फिर भोजपुर जिला और बक्सर जिला होते हुए ये रूट आगे निकलेगा। और जैसे ही ये 3 विधायक और एक सांसद, जो 3 विधायक का मैं आपको जिक्र किया कि बक्सर, डुमरांव और बरहमपुर विधानसभा के विधायक और बक्सर लोकसभा के सांसद जैसे ही लेटर लिख करके रेल मंत्री को देते हैं, तुरंत पहला रिएक्शन बड़हरा विधानसभा के जो विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनका आता है। और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो पहले से प्रस्तावित रूट है, जो तय किया गया है कि आरा से बलिया रेल मार्ग ये होगा, उसी पर ट्रेन दौड़ेगी, उसी पर पटरी बिछेगा। उसके बाद तुरंत शाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश ओझा भी यही कहते हैं कि उस रघुनाथपुर का जिक्र नहीं है उस रूट में, जो रघुनाथपुर है वो बलिया जिला में है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जो बड़हरा विधानसभा के विधायक हैं, ये भी कहते हैं कि बलिया जिला में जो रघुनाथपुर है उसका जिक्र किया गया है। मगर ये लोग जान गए कि जो पहला बक्सर जिला का रेलवे स्टेशन पड़ता है रघुनाथपुर, जैसे ही ये आप पटना से आइएगा या आरा से आइएगा, जो प्रवेश द्वार जहां से एंट्री होता है, सिकरिया हाल्ट के बाद जो स्टेशन पड़ता है रघुनाथपुर पड़ता है। इसीलिए लोग जान गए कि उसका जिक्र किया गया, इसीलिए वहां से अलाइनमेंट की बात की है। अगर बात करें तो जो प्रस्तावित रूट है, और इस रूट से अगर रेल मार्ग जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सर्वे हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, ये आज का नहीं है, बरसों पुराना ये रेल मार्ग प्रस्तावित है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर बात किया जाए तो 2 महापुरुषों की भूमि को एक ये जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमि, जो भोजपुर जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे, और दूसरी भूमि की अगर हम लोग बात करें तो मंगल पांडे जो बलिया से आते थे। ये दोनों महापुरुषों की भूमि को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ये रेल मार्ग तय किया गया था। तो इसका भी जिक्र विधायक राकेश ओझा किए हैं
कि दो महापुरुषों की भूमि जोड़ने के लिए ये रेल मार्ग प्रस्तावित किया गया था, और होना भी चाहिए कि आज भी आप लोग देखते हैं कि कैसे किस तरह से जो हमारे देश को आजादी दिलाए हैं उन महापुरुषों को याद किया जा रहा है, उन महापुरुषों को ढूंढा जा रहा है, चाहे 1857 की पहले की बात की जाए या 1857 के बाद की बात की जाए। तो तमाम लोग जो हैं देश की आजादी में अपना योगदान दिए हैं, अपना जान निछावर किए हैं, प्राण निछावर किए हैं। तो इन लोगों की जिक्र होती है तो ऐसे लोगों के नाम पे रेलवे लाइन प्रस्तावित होना चाहिए। जहां भी ये लोग जहां भी लड़े हैं, जिस भी जगह पे लड़े हैं, हर जगह ये होना चाहिए। तो उसी को लेकर ये विधायक राकेश ओझा बोले हैं कि दो महापुरुषों की भूमि को जोड़ने के लिए रेल लाइन प्रस्तावित पहले से ही किया गया था और उन्हीं को जोड़ने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो इसको लेकर के और प्रस्तावित जो रूट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जगजीवन हाल्ट से अलाइनमेंट जो होने वाला है, ये कौन कौन से हाल्ट ये होगा। जगजीवन हाल्ट तो वहीं से अलाइनमेंट होगा, तो एक स्टेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो धमार, वहां से जैसे ही मसाड़ के बाद धमार के बाद आप आ जाइए उमरावगंज, जो शाहपुर विधानसभा में पड़ता है उमरावगंज। उसके बाद धमवल, जिस गांव में अभी तक सड़क नहीं गई है उस गांव से रेल लाइन गुजारने की बातें की जा रही है। उसके बाद अगर बात करें तो नैनीजोर, और यहां से उसके बाद शाहपुर विधानसभा के बाद सीधे बक्सर जिला और बरहमपुर विधानसभा में नैनीजोर होते हुए गंगा नदी पार करते हुए रेल लाइन आगे तक जाने वाला है, यानी बलिया तक। और आपको बता दूं कि गंगा नदी पर एलिवेटेड पुल भी बनने वाला है कि इस रेल लाइन को लेकर के। तो ये तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है अब ये तो पता नहीं, जब मिलेंगे जो विधायक लेटर लिखे हैं या सांसद लेटर लिखे हैं, किस रूट को जान करके लेटर लिखे हैं, मगर जो प्रस्तावित है पहले से उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। लोग कह भी रहे हैं, कल ही अब देखे हैं कि एक खबर हम लोग चलाए हैं कि जो बड़हरा विधानसभा के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो कहे हैं कि लोगों को पता नहीं है किस रघुनाथपुर की बात उस रूट में किया गया है। फिर उसके बाद विधायक राकेश ओझा बोले हैं कि लोगों को पता नहीं है कि किस रघुनाथपुर की बात की गई है। वैसे भी रघुनाथपुर की अगर हम लोग बात करें तो रघुनाथपुर से रेल लाइन गुजरी है और मेन रूट है पटना से दिल्ली नहीं है, हावड़ा से दिल्ली मेन रूट है और वहां से ट्रेन गुजरती है। कई राजधानी एक्सप्रेस से लेकर कई ट्रेनें प्रतिदिन इस रूट से गुजरती है। अगर आपको बता दूं कि ये जितना जल्दी बनेगा, सबसे ज्यादा विकास अगर होगा तो दिरांचल का विकास होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दिरांचल में किस तरह से रेत उड़ता है, उजला बालू जो है वो उड़ता है और कुछ भी नहीं है। बाढ़ और सुखाड़ की मार आज भी दिरांचल झेलता है। अगर रेल लाइन बिछ जाए, रेल मार्ग हो जाए तो एक तरीके से बांध हो जाएगा। बाढ़ जो हर साल प्रति साल बाढ़ आता है उस पे अंकुश लग जाएगा, रेल मार्ग बिछ जाएगा, तो तमाम तरह की चीजें हो जाएंगी। ऊपर से दिरांचल का पूरा विकास हो जाएगा। और रघुनाथपुर की जो बात करें उस रूट का तो पहले से विकास है। अगर जो ये प्रस्तावित रूट है आरा बलिया, तो आरा बलिया रूट यही होना भी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित रूट ही है आरा बलिया। तो आरा बलिया रूट जगजीवन हाट से निकल करके बलिया तक जाने वाला है और इसको लेकर के सारा कुछ तैयार किया जा चुका है। डीपीआर तैयार हो चुका है। लगभग 2300 करोड़ का ये बजट है, ये योजना है। बहुत जल्द लोग कह रहे हैं कि काम भी लगने वाला है, सब कुछ फाइनल स्टेज में है। 78 करोड़ रुपए के लगा करके सर्वे भी किया जा चुका है। तो सारा कुछ किया जा चुका है। देखते हैं कि इस पे रेल मंत्री का क्या बयान आता है, क्योंकि हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि कब आरा बलिया रेल लाइन में काम लगेगा। तो इससे सिर्फ भोजपुर जिला को फायदा नहीं होने वाला, इससे भोजपुर जिला के साथ साथ बक्सर जिला का जो दिरांचल एरिया है उसको भी फायदा होने वाला है। नैनीजोर की अगर हम लोग बात करें या फिर वहां से अगर आप निकलिएगा, पूरा दिरांचल भोजपुर जिला का जो पड़ता है जहां पर रेत उड़ता रहता है, वहां की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को फायदा होने वाला है। और खास करके बाढ़ की मार जो हर साल पूरा दिरांचल झेलता है, इसमें भी कमी आएगी। तो चलिए देखते हैं इस पे और तमाम लोगों का, भोजपुर जिला में जो और 5 विधायक हैं या फिर जो यहाँ के सांसद है सुदामा प्रसाद, ये इस रेल मार्ग को लेकर के कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं।